हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो हमने शिफ्ट देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 6 of Wands, द जस्टिस, 5 of Wands, द टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 of Wands। एक जो मैंने आज आपको शिफ्ट बताया था अबाउट योर डिवाइन मैस्कुलिन के, ये एक इल्यूजनरी एनर्जीज में चल रहे थे। इनको लगता था कि आप इनके कंट्रोल में बने रहोगे और ये जब चाहें आप पर अपना वो कंट्रोल बना सकेंगे। लेकिन अभी ये आपको एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में देख रहे हैं। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। मतलब अगर आप इनसे बात कर भी रहे हो तो शायद काम की बात करते होंगे आप। और इनकी तरफ एक ओवर गिविंग जो आपका बिहेवियर था, अभी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। अभी हो सकता है आप एक जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हो, जहाँ पर आपको जस्टिस चाहिए। अगर इससे पहले इस कनेक्शन में कई बार आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, अगर आपको एक अनफेयर मैनर में ट्रीट किया गया था बाय योर मैस्कुलिन, तो आपने शायद कुछ बाउंड्रीज तय किए हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एक्ट कर रहे होंगे गैस। और अब तक भी आपके पर्सन को शायद यही लगता था कि ये आप पर अपना कंट्रोल कभी भी बना सकेंगे। और कुछ एक ट्रिगरिंग पॉइंट मैं कह सकती हूँ कि आपका कोई वीक पॉइंट, आपकी कोई कमज़ोरी शायद इन्हें पता थी और वहाँ पर इन्होंने हो सकता है आपको ट्रिगर देने की कोशिश की होंगी। और इनको लगता था कि वहाँ से ये आपको दोबारा से अपने लाइफ में अवेलेबल करवा लेंगे, जो कि शायद अभी आप वॉक अवे हो गए होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए एक सेपरेशन वाली सिचुएशन है कि अगर आप अपने पर्सन से पूरी तरीके से मूव ऑन हो चुके हो और इस कनेक्शन पर बिल्कुल भी आप अपना इन्वेस्टमेंट रखना नहीं चाहते, क्योंकि पास्ट इवेंट्स इस तरह से रहे हैं कि आपके साथ इनजस्टिस हुई है। तो शायद इस वजह से आपने अपने आप को ग्रो करना सही समझा। आप अपनी लाइफ के किसी बहुत ही ब्यूटीफुल से एरिया पर बने हुए हो एंड यू गाइस आर डूइंग एक्सीलेंट इन योर लाइफ। और शायद ये जो पर्सन है, ये शायद फ्रॉम द फार आपके लिए एक ऑब्जर्वेंट बने हुए थे। एंड अगर ये आपको देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, अगर आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश होंगे अपनी लाइफ में, आप मूव ऑन कर गए होंगे इनसे। एंड आपकी सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड इनको नज़र आती होगी गाइस, जिसके चलते आपके पर्सन एक स्ट्रगल में आ गए हैं कि किसी तरह से ये आपको अपनी लाइफ में कम बैक करवा सके। और इस स्ट्रगल के चलते हो सकता है ये किसी प्लानिंग्स में मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपकी तरफ या तो कोई कम्युनिकेशन छेड़ दी होगी, स्टार्ट कर दी होगी। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर अगर आपके पर्सन के साथ आप एक कम्युनिकेशन में बने हुए होंगे तो आपको पता है कि आपके पर्सन एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आपका अटेंशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कंप्लीटली यहाँ से वॉक अवे हो गए हो तो आपके पर्सन यहाँ पर एक टेम्परेंस चाहते हैं, पहले की तरह सिचुएशंस को अलाइंड रखना चाहते हैं। अगर इससे पहले इस कनेक्शन में आप इनके लिए बहुत ज़्यादा गिविंग रहे हो गाइस, तो आपके पर्सन वो वाला रूप आपका देखना चाहेंगे। अगर आप क्वीन ऑफ कप्स रहे हो इनके लिए, यानी कि एक अनकंडीशनल पर्सनालिटी, केयरिंग, नर्चरिंग, कंपैशनेट पर्सनालिटी अगर आप रहे हो, तो अभी आप डेडली एक अपोजिट वेज में इनके साथ एक बिहेवियर में बने हुए हो, जो कि आपके पर्सन हो सकता है इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड दैट इज़ व्हाई दे आर इन अ स्ट्रगल। और एक एक तरह का कंपटीशन सेंस करें, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन आ चुके हैं गाइस, तो इन्हें लगता है कि इनका जो चांस है वो 50-50 सा हो गया अभी। शायद आप इनको काउंट भी नहीं कर रहे होंगे। अगर आप लोगों की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो इन्हें लगता है कि इनकी जो पोजीशन है वो खतरे में है। अगर यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस की बात नहीं है तो आपके पर्सन को एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है
एंड जिसके चलते आपका बिहेवियर ऐसा हो गया है, आप शायद मूव ऑन कर गए होंगे। तो ऐसा भी आपके पर्सन सोचते हैं, तो बट आपके पर्सन ने यहाँ पर एक तरह से आपसे कन्वर्सेशंस ऐसी रखी होंगी जहाँ से इन्होंने जानने की ज़रूर कोशिश की होगी कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। अगर जेस्चर्स के चलते इन्होंने ये पूछ कर देखा होगा, या फिर अगर लिटरली भी डायरेक्ट वेज में अगर इन्होंने पूछ कर देखा है, तो आपसे आपको पता है कि आपके पर्सन जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दे आर रियली वेरी क्यूरियस टू नो दैट, एंड ये अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्होंने अपनी वो एक यू नो जो एक डिग्निटी है, या फिर एक जो आपने मकाम इनको दे रखा था, अगर ये लूज आउट कर गए हैं, आप इन्हें अगर पेडिस्टल पर बिठा कर रखते थे, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है और इन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू अगर आपने दी थी, तो अभी आप इनके साथ बहुत ही एक नॉर्मल या कैजुअल वेज में बने होंगे, जहाँ पर आप इन्हें इतना ज़्यादा काउंट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में। इन्हें या तो एक फ्रेंडशिप लेवल्स पर आपने रखा है, फ्रेंड जोन कर दिया होगा बहुत सारे लोगों ने, और अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मली इनसे बात कर रहे होंगे। तो आइदर वेज आपके पर्सन एक स्ट्रगल में ज़रूर आ गए हैं कि कैसे आपसे वो एक प्रीवियस पोजीशन ये अचीव कर सकें, जो भी आपने इन्हें प्रीवियसली जहाँ पर भी आपने इन्हें अपनी लाइफ में सेट किया था, वो जगह इन्होंने खो दी होगी, और ये इनके लिए बहुत बड़ा कंपटीशन या स्ट्रगल है, और ये इस चीज़ को कॉन्कर करना चाहते हैं। सम हाउ दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। तो अगर इन्होंने आपसे अटेंशन लेने की कोशिश की है, तो आपको बेहतर पता है गाइस कि ये आपकी लाइफ में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। तो ये एनर्जीज एंड थॉट्स हैं इनकी। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द सन, द एम्परर, जजमेंट एंड द वर्ल्ड वाली एनर्जीज में आप बने हुए हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी एक एंडिंग कर चुके होंगे इस पर्सन के साथ, और मैंने जैसे कि कहा, बहुत लोगों के लिए एक सेपरेशन सिचुएशन है कि ऑलरेडी अगर इफ़ यू गाइज आर मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, तो आप अपनी लाइफ में ब्यूटिफुली एक्सेल कर रहे होंगे। आपने अपने लाइफ का वो ब्राइटर साइड शायद अचीव कर लिया होगा, जहाँ पर वो जो आपकी ज़िंदगी का सन है, वो जो सनशाइन है, आपको मिल चुकी होगी। बहुत लोगों ने यहाँ पर बहुत कुछ अचीव किया है। जैसे कि मान लो इफ़ इट इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो आप स्पिरिचुअलिटी लेवल्स पर धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो। एंड इफ़ इट इज़ अबाउट योर करियर फ्रंट, या कोई और भी यहाँ पर बात है, तो आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को समझ चुके हो कि आपकी लाइफ का पैटर्न क्या है। और ये समझते समझते टाइम लगता है ज़रूर। आपके फेजेस, आपके पैटर्न्स, आपकी कमियां, आपके शैडो साइड्स, आपके टैलेंट्स, क्वालिटीज, सब कुछ ये समझते समझते इंसान को एक समय लगता है, एक टाइम लगता है। और अभी आप अपने लाइफ के पैटर्न्स को समझ गए हो, लोगों का जिस तरह से आपकी तरफ बिहेवियर आता है, या लोग आपका जिस तरह से एडवांटेज लेते हैं, इन सारे पैटर्न्स को आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हो गाइस। और अब आप एक समझदार पर्सन की तरह एक्ट कर रहे होंगे, जो कि एग्जैक्टली हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था कि द स्वान वाली एनर्जीज आप लोगों के लिए आई थी। तो अभी आप उन सारी चीज़ों को काउंट कर रहे हो जो आपकी लाइफ में आपको गॉड की तरफ से गिफ्टेड मिली है, और वो मोस्टली एक एक तरह का इंट्यूशन हो सकता है, या डिवाइन के साथ एक कनेक्टिविटी हो सकती है। डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी होना भी एक डिवाइन की तरफ से गिफ्ट है हम लोगों के लिए, कि अगर हम वो साइकिक इंट्यूटिव एबिलिटी अपने अंदर सेंस करते हैं, तो वो गिफ्ट ऑफ गॉड है। तो अगर आप एक साइकिक रियल में अपने आप को महसूस कर रहे हो कि आपकी एक सोल फैमिली है, यू बिलोंग्स टू सम सोल फैमिली, सोल ट्राइब, और वहाँ से आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपने पूरे किए हैं, अभी आपका कुछ सोल पर्पस है, इस तरह की बातें ये सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन ऐसा होता है। हर एक सोल का एक जर्नी होता है। अगर आप अपने सोल की जर्नी को अंडरस्टैंड कर चुके हो, तो अभी ये जो वर्ल्डली मैटर्स हैं या वर्ल्डली जो पैटर्न्स हैं, इससे उठकर आप एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी शायद बनने की कोशिशों में जुटे हुए हो, जहाँ पर आप अच्छे कर्म करना चाहते हो और अपनी लाइफ में आप ग्रो करना चाहते हो स्पिरिचुअल लेवल्स पर, प्रैक्टिकल लेवल्स पर, जो भी आपके सोल पर्पसेस हैं या लाइफ का पर्पस है,
जो भी आप चाहते हो यूनिवर्स से, डिवाइन से, वो आपको समझ में आ गया है। तो अभी आप ऐसे लोगों से थोड़ा-सा डिफरेंटली एक्ट कर रहे हो, यानी कि मैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन को यहाँ पर गलत नहीं कहना चाहूँगी। हो सकता है आपकी अवेकनिंग में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। अगर ये आपको उस मैनर में ट्रिगर नहीं देते, अगर ये आपके साथ इनजस्टिस नहीं करते, तो आज जो आपने एक मकाम अचीव किया अपनी लाइफ में, ये कभी नहीं कर पाते। तो थैंक्स टू योर मैस्कुलिन कि इनकी वजह से अगर आप अपनी लाइफ का एक ब्राइटर साइड देख पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यस गाइस, आप अपने लाइफ में वो एक ग्रोथ शायद देख पा रहे होंगे कि आपने अपने लाइफ की फाउंडेशन रखना सीख लिया है कि अभी आपको क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, आप समझ गए हो। बहुत सारे डार्क साइड या वर्स्ट केस सिनेरियोस आपने देख लिए होंगे इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में, जिसकी एक एंडिंग आप ला चुके हो। और आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिमिट कर लिया है, अपनी एनर्जी को लिमिट कर लिया है कि आप किसको कितना दोगे। यू गाइस ऑलरेडी नो दैट, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक बाउंड्री तय कर चुके हो और अपनी लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। आप यूनिवर्स से एक मौका चाहते हो टू वर्क ऑन योर लाइफ, और वो मौका शायद आपको मिल चुका होगा। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी होगी और उसी अपॉर्चुनिटी पर आप बहुत ही सीरियसली बने होंगे और वहाँ पर आपका एक एफर्ट जा रहा है। बाकी सारी चीज़ें जो भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन से जुड़ी हुई हैं, इनके अगर पैटर्न्स आपको समझ में आ गए हैं, तो यू गाइस ऑलरेडी नो दैट कि अभी आप क्या करना चाहते हो उनके साथ। अगर आप इनको इसी मैनर में एक फ्रेंडशिप लेवल पर या एक फॉर्मल लेवल पर, कैजुअल लेवल्स पर अगर कंटिन्यू करना चाहते हो, तो यू गाइस आर जस्ट डूइंग दैट। एंड अदर देन दैट, हो सकता है आपकी लाइफ के एरियाज अभी डिफरेंट होंगे। इनसे हटकर आप अपनी लाइफ में कुछ प्लान कर रहे होंगे, तो आपके ज़्यादातर एफर्ट्स वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये एनर्जीज मैं आपकी देख रही हूँ कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पर ऑलरेडी एक एंडिंग सिचुएशन है। और जो काफ़ी अदर लोग हैं, वो अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं। इस पर्सन के बारे में आप लीस्ट बॉदर्ड हो। ये करंट एनर्जीज हैं, ये चेंज होती रहती हैं। तो अभी की जो एनर्जीज हैं आपकी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। आपने कुछ डिसाइड किया है और उसी मैनर में आप ग्रो करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो ये जो सिचुएशन है, ये कैसे प्रोसीड होगी और आपके पर्सन इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में अगर कुछ एक्शन ले सकते हैं, तो वो क्या होगा, ये हम देखते हैं गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द डेविल, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार वाली एनर्जीज में आपके पर्सन यहाँ पर एक तरह का एक्शन ले सकते हैं। तो यस गाइस, आपके पर्सन यहाँ पर हार नहीं मानना चाहते। इनको पता है अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्सन हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। बदलने से सही वर्ड ये होगा कि आप अभी समझदार हो गए हो। मतलब अभी आपका कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं उठा सकता। काफ़ी एक भोले इंसान से अगर आप एक मैच्योर्ड पर्सन बन गए हो, तो ये आपकी ग्रोथ है, आपकी विज़डम की ग्रोथ है। आप मैच्योर्ड हो गए हो, अभी आप किसी भी इमोशनल ट्रैप में फँसने वाले पर्सन नहीं हो। इमोशनल बैलेंस्ड आपने अचीव कर लिया है, और ये स्पिरिचुअलिटी का ही एक कह सकती हूँ ना, एक मोड है, एक पाथ है कि आप अपग्रेड कर रहे हो स्पिरिचुअल लेवल्स पर, सोल लेवल्स पर। इसीलिए आप पैटर्न्स को एंड करते जा रहे हो। और इमोशनल बैलेंस तभी आता है जब हम लेट गो करना सीखते हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने इस पर्सन को लेट गो किया है, कि इनको इनके हाल पर छोड़ देना लेट गो करना होता है, कि इन्होंने आपके तरफ हो सकता है कमिटमेंट ना देकर, या फिर डिनायल्स, एक सेम तरह का पैटर्न ऑन एंड ऑफ, अगर इस तरह के ड्रामे इन्होंने आपके साथ किए थे, तो आप यहाँ से उठ चुके हो अभी। अभी आप उन सारे पैटर्न्स में स्टक नहीं हो। अगर इन्होंने जाने का डिसाइड किया, तो आपने इन्हें जाने दिया। अगर इन्होंने कमिटमेंट देने से इनकार कर दिया, तो आपने एक्सेप्ट किया, यू नो। तो जब आपने इन सारी चीज़ों को एक एक्सेप्टेंस में लाकर चीज़ों को लेट गो करना सीख लिया, तो अब आपके पर्सन जो है वो परेशान हो गए हैं कि आप इनसे छूटते जा रहे हो, आप इनसे स्लिप आउट होते जा रहे हो। तो शायद इसी टेंशन में ये आपकी तरफ एक्शंस पर एक्शंस रखते जा रहे होंगे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है 3D फ्रंट पर। अगर आपके पर्सन की तरफ से ढेर सारे एक्शंस आप देख पा रहे हो, तो ये इनकी इनसिक्योरिटी है कि इनको लग रहा है कि ये अपनी पोजीशन को लूज आउट कर चुके हैं, और ये अपनी उस पोजीशन को दोबारा से रिस्टोर करवाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं कि
किसी तरह से आप कम बैक करें। आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इनसे हैंडल नहीं हो पा रही होंगी। ऐसा ही होता है गाइस, जब डिवाइन फेमिनिन हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है तो डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टू हैंडल देयर डिवाइन फेमिनिन्स। और वही रूप आपने लिया होगा यहाँ पर कि आपके पर्सन अभी इनसिक्योरिटी में चल रहे हैं एंड हो सकता है ये ढेर सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं इवन दो दे ऑलरेडी नो दैट कि आपके पर्सन अभी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। इन्हें पता है कि अभी इनको बहुत सारे स्ट्रगल्स उठाने पड़ेंगे, बहुत सारे हर्डल्स इन्हें देखने पड़ेंगे। आप इतनी जल्दी मानने वाले पर्सन नहीं हो। जो ओवर गिविंग होते हैं या अनकंडीशनल लोग होते हैं, अगर वो रूठ जाते हैं ना, तो उतने ही टफ हो जाते हैं गाइस। मतलब ये मान कर चलिए, अगर आपने इस पर्सन की तरफ बहुत हद से ज़्यादा प्यार जताया था, आप ओवर गिविंग रहे हो, आप इनके लिए अनकंडीशनल रहे हो, इनकी हर गलती को आपने माफ़ किया है, तो अब जो एक पर्सनैलिटी आपके अंदर टर्न हुई है, वो इतनी टफ होगी कि अभी आप किसी भी कीमत पर मानने नहीं वाले। मतलब जैसे कि मान लो कि अभी आपको प्लीज़ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। तो इतने डिफ़िकल्ट पर्सन बन गए हो, एक स्टिफ़ पर्सन बन गए हो आप। तो इस बात से आपके पर्सन को हो सकता है एक फ़ियर भी है और बट ये हार नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये आप ही के डिवाइन मैस्कुलिन हैं। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर इक्वल होती हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी में आपके जितना ही एक इक्वल पावर रखते हैं गाइस। तो यस, आपके पर्सन यहाँ पर उस इक्वल पावर का यूज़ करके दोबारा से एक ट्राई ज़रूर देंगे। यहाँ पर द स्टार वाली एनर्जीज़ हैं। दे आर होपिंग फॉर दिस कनेक्शन टू ग्रो। अभी हो सकता है कुछ बचा नहीं होगा यहाँ पर, सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया होगा। यानी कि सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका होगा आपके एंड से अगर आपने एंडिंग कर दी है, तो इन्हें पता है यहाँ पर कुछ बच तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। तो आपके पर्सन ट्राई करने पर बिलीव कर रहे हैं यहाँ पर और वैसे भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। अगर एक इल्यूज़नरी वेज़ में आपको मनाने की कोशिश कर भी रहे हैं, इनको ऐसा लगता भी था कि ये आपको मना लेंगे, तो शायद ये कुछ चीज़ें हो सकता है सबकॉन्शियस लेवल्स पर भी जानते हैं कि आप कहाँ से पिघल सकते हो, आप कहाँ से इनकी लाइफ में कम बैक कर सकते हो। इन्हें वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स वैसे भी पता होती हैं, तो शायद ये कोशिश करते रहेंगे गाइस। अभी बहुत लोगों के लिए ये आप पर है कि आप इस पर्सन को दोबारा से एक्सेप्ट कर पाएँगे या नहीं, इट्स टोटली अप टू यू गाइज़। क्योंकि आपके पर्सन तो ट्राई करना छोड़ेंगे नहीं। हर एक टाइम के इंटरवल के बाद ये पर्सन हमेशा एक ट्रायल देंगे, कम बैक करने की कोशिश करेंगे, आपका अटेंशन सीक करने की कोशिश करेंगे, कि लगातार यहाँ पर कोशिश ज़रूर करेंगे। बट जैसे कि मैंने कहा, इट्स टोटली अप टू यू कि आप इस पर्सन को अब अलाउ कर पाएँगे या नहीं। आप जैसा एनर्जी शिफ्ट यहाँ पर लाना चाहते हो, वैसा ही एनर्जी शिफ्ट यहाँ पर प्रोसीड हो सकता है गाइस। तो अगर यहाँ पर न्यू बिगिनिंग लानी है तो आप ही ने लानी है, वरना तो ये जो पर्सन है ये बार-बार आकर आपको पुश ज़रूर करेंगे कि ये आपको अपनी लाइफ में कम बैक करवाना चाहते हैं। तो ये एनर्जी आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा होगा ये शिफ्ट। अगर आपको लगता है कि ये आपका शिफ्ट है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम ज़रूर लेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।